खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और जितने मुझे टिकटॉक के ज़रिए से देखते हैं सुनते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, मैंने पहली वीडियो बनाई और बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा कि कबील भाई बहुत अच्छे, और इसी तरह हमें और भी बताया जाए। तो इसी पैशन को, इसी जज्बा को लेते हुए मैंने ज़मीन के बारे में तहकीक जब की बाइबल मुक़द्दस में से, तो बाइबल मुक़द्दस ज़मीन के बारे में इतने हवाला जात पेश करती है कि कोई किताब जो है वो इतना ही डिटेल के साथ किसी भी चीज़ को बयान नहीं करती जितनी बाइबल मुक़द्दस ने बयान किया है। इल्मुल फल्कियात के बारे में मैंने बात की, कुछ बातें मैंने छोड़ दी और कुछ बातें मैं फिर किसी टाइम बताऊंगा इल्मुल फल्कियात के हवाले से, क्योंकि मैसेज लंबा हो रहा था। तो आज हम जानेंगे कि ये जो ज़मीन हमारी है, जो कि तीसरे नंबर पर हमारी ज़मीन है, और इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। अब ये तो सारे लोग जानते हैं कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। अब इब्तिदा में भी खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, बाइबल की पहली वर्ड्स है। अब हमने देखा कि किस तरह सोलर सिस्टम को हमने देखा। अब आज हम देखेंगे कि ज़मीन के बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या फरमाती है। नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस ज़मीन के बारे में अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें ना, तो बाइबल मुक़द्दस अगर आप अयूब की किताब 38वां बाब उसकी 4 से 6 आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली, तू दानिशमंद है तो बता, या किसने उस पर सूत खींचा, किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। नाज़रीन, थोड़ी सी जियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। जब जियोलॉजी की साइंस हमारे सामने आते हैं, जब जियोलॉजी ने तहकीक करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि इसका जो डायामीटर है, डिमेंशंस हैं, आप नासा के ऊपर सर्च कर लें तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि इसका जो डायामीटर है, इसके जो तूलो अर्ज है, वो आपको बताएंगे कि इसका जो तूलो अर्ज जो है ना वो है 7926 माइल्स, और इसके जो किलोमीटर अगर बनाए ना तो 12,760 किलोमीटर ये बनते हैं। और ये जियोलॉजी के लोगों ने बताया है, ज़मीन का इल्म जो रखते हैं वो बताते हैं। अब ज़मीन का इल्म जो रखते हैं वो ये भी बताते हैं, अब इसका तूलो अर्ज तो हो गया, क्योंकि ये देखिए कितनी डिटेल के साथ, क्योंकि जब किसी घर की बुनियाद रखी जाती है ना, पहले पैमाइश ही की जाती है, और यही जो है अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है। जब पैमाइश की गई तो खुदा ने इसकी बुनियाद के लिए ना कोने के सिरे का पत्थर भी ठहराया। अब पत्थरों का तो होना लाजमी है ना, जाके बिल्डिंग जो है वो हिले ना, जाके बिल्डिंग जो है हमारी बिल्डिंग, जब हम घर बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग जो है ना मजबूत हो, तो इसके लिए भी खुदा ने पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ है। और अगर आप इसके लिए पढ़ें और जियोलॉजी का मुताला करें, तो किताबों का मुताला करें, तो साइंस कहती है कि इसके नीचे जो है ना वो मीखे हैं, जितने पहाड़ हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं इतने ही नीचे हैं। तो आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस भी हमें यही बताती हैं। अगर आप मीका की किताब का मुताला करें, पुराना अहदनामा की, और उसका 6 बाब 2 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, ए पहाड़ों और ए ज़मीन की मोहकम बुनियादों, जितने पहाड़ बाहर हैं उतने ही अंदर हैं। और अब यूना नबी की किताब का मुताला करें तो यूना के पहले ही चैप्टर के अंदर, दूसरे चैप्टर के अंदर जब वो गया ना तो उसने कहा कि मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। और ये उसने भी पहाड़ देखे थे, इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे थे। वो क्यों? वो इसलिए ताकि इस ज़मीन को जुम्बश ना आए। अब मीखे हैं, उन्होंने मीखों का नाम दिया है, कीलों का नाम दिया है। अब ज़बूर की किताब 18वां ज़बूर 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, तब ज़मीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई। यसाया की किताब 48वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है, जिसने आसमान को ताना और ज़मीन की बुनियाद डाली, ज़मीन की बुनियाद डाली, यकीनन मेरे ही हाथ ने ज़मीन की बुनियाद डाली। यसाया 48वां बाब और उसकी 13वीं आयत, तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली। ज़बूर 102 की 25वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर भी ये आयत आपको मिल जाएगी। ज़बूर 104 की 5 आयत का मुताला करें,
तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो जुम्बश ना खाए। ये कीलों का, ये मीखों का काम जो है ना, ये पहाड़ दे रहे हैं। पहाड़ ज़मीन पर तवाज़ुन के लिए, जितने ये बाहर नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने ही ज़मीन के अंदर हैं। तो कहाँ गई ये साइंस? डिटेल के साथ साइंस ने, बाइबल मुकद्दस ने साइंस को पहले ही बयान किया हुआ है। बल्कि ये साइंस की किताब नहीं है, नजात की किताब है, खुदा की किताब है, और ये साइंस की किताब है, निशानियों की किताब है। तो मैं इसको साइंस की नहीं बल्कि निशानियों की किताब कहूँगा कि ये जो निशानात दिए गए हैं, आज साइंस इसके ऊपर तहकीक कर रही है। और दूसरी बात, अगर अब बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस हमें बताती है कि जो ज़मीन है ना, ये गोल है, ये गोल है, और बाज़ कहते हैं बैज़वी है। मैंने ये हवाला जहाँ भी दिए हुए हैं बाइबल मुकद्दस में से ही, और ज़्यादातर गोल है। नासा की रिपोर्ट का मुताला करें तो वो कहती है कि ये ज़मीन जो है वो गोल है, क्योंकि उसके अंदर शाको शुबा है थोड़ा, लेकिन इसके अंदर शाको शुबा नहीं है। तो ज़मीन जो है ना, ये गोल है। अरस्तु ने एक किताब लिखी, किताबुल अफलाक, और उसके अंदर भी उसने ये बयान किया कि जो हमारी ज़मीन है ना, ये गोल है, और ये गेंद की मानद ना गुंबद नमा है, ये गेंद की मानद है। और जदीद साइंस ने जो है वो 20वीं सदी के अंदर हमको आकर बताया कि ये जो ज़मीन है ये गोल है। अब जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अगर हम यसाया नबी की किताब उसका 40वां बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि वो मुहीत ज़मीन पर बैठा है और उसके बशिंदे टिड्डों की मानद है। अब जब हम लफ्ज़ मुहीत का मुताला करते हैं तो मुहीत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये गोल है, जिसका मतलब ये है कि ये गोल है। और इसी तरह अगर आप आमोस की किताब 9वां बाब 6ठी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि उसी ने ज़मीन पर अपने गुंबद की बुनियाद रखी। गुंबद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब गोल है। अमसाल की किताब 8वां बाब 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब उसने समुंदर की सतह पर दायरा खींचा, जब समुंदर की सतह पर दायरा खींचा, जिसका मतलब यह है कि ये ज़मीन जो हमारी है ये गोल ज़मीन है। यही नहीं बल्कि साइंस ने एक और दरियाफ्त की, साइंस ने एक और दरियाफ्त की, और वो दरियाफ्त ये थी कि ये जो हमारी ज़मीन है ना, इसके नीचे कोई हाथी नहीं है, इसके नीचे जो कोई देवता नहीं है, इसके नीचे जो है ना मोर नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का अकीदा था कि इसके नीचे जो है वो बड़े बड़े हाथी जो है ना, देव हैकल हाथी हैं वो हैं। और आज भी उनका मानना यह है कि जब इसके ऊपर जब भी कोई हलचल होती है, जब कोई जल्जला आता है, भूकंप आता है, तो वो हाथी जो है वो थोड़ा सा हिलते हैं, तो तब ही इसके ऊपर जो है ना जल्जला आता है। तो साइंस ने हमें बताया कि ना तो इसके नीचे हाथी है, ना तो इसके नीचे कोई देवता खड़ा है, ना तो इसके कोई पिलर हैं। तो ये साइंस ने हमें 20वीं सदी के अंदर आकर ये सारी चीज़ें हमें बताई, और बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले इस बात को बयान किया कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बल्कि ये हवा के अंदर ना मोलक है, ये हवा के अंदर लटकी हुई है, ये खला के अंदर लटकी हुई है। तो इसके लिए नाज़रीन बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है, अगर अयूब नबी की किताब का मुताला करें 26वां बाब 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो शिमाल को फ़ज़ा में फैलाता है और ज़मीन को खिला में लटकाता है। हालेलुया, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। ये खुदा ने खुद अपने कलाम को नबियों के ऊपर जो है वो वाज़ेह किया, और यहाँ से ही तस्दीक हो रही है कि देखिए किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। अगर इंसान इसके अंदर तहरीफ भी करता तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि ये आयात जो है वो बच जाए। और ये खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हमारे उलमा इकराम जो है वो इसके ऊपर तहकीक करते हैं। और ये जितनी साइंस है ना, ये सारी मसीहियों की, सारी यहूदियों की ये शाया की हुई है, सब उन्होंने ही ये सारा कुछ निकाला हुआ है। अब एक और बात, ज़मीन के अंदर ना 1970 के अंदर भी खुदाई की गई, और लोग जो हैं वो खुदाई कर रहे हैं और इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। और जब वो 70 मील 50 मील से नीचे जाए ना, तो वो क्या देखते हैं कि 180 दर्जा हरारत आना शुरू हो जाता है, 200 300 400 ये दर्जा हरारत चलता ही जाता है। और साइंसदान ये कहते हैं कि इसके नीचे जो है ना वो उबलता हुआ लावा भी है, इसके अंदर इस तरह जैसे आग की तरह उबलता है, और ये इतना गर्म है कि हम नीचे नहीं रह सकते।
और बाइबल मुकद्दस ने इसके बारे में भी पहले से ही बयान किया हुआ है। अगर आप अयूब की किताब का मुताला करें, अयूब नबी की किताब उसका 28वां बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि ज़मीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। मतलब ये कि ज़मीन जो है ना ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर कोई चीज़ समा नहीं सकती, इसके अंदर कोई चीज़ जो है ना वो रह नहीं सकती। और साइंसदानों ने इस बात को साबित किया और बाइबल मुकद्दस ने भी पहले ही इस बात को वाज़ह किया हुआ है कि देखिए ज़मीन जो है वो गर्म है। अब एक और साइंस बात करती है। अब साइंस ने जैसे ही जदीद साइंस तरक्की करती गई तो इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को शाया करना शुरू कर दिया और साइंस हमें बताती है कि ये जो ज़मीन हमारी थी ना ये इस तरह की जो है ना हालत नहीं थी। ये पहले जो है ये कामल हालत के अंदर थी, कामल हालत के अंदर थी और ये वीरान सुनसान ये खड्डे ये सब कुछ नहीं था। और ये साइंस ने 20वीं सदी के अंदर आकर हमें बताया। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है जो कि खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, हमें पहले से ही वाज़ह कर देता है कि ये जो ज़मीन है ना कामिल हालत के अंदर ये ज़मीन हमारी थी। अब पैदाइश की किताब पहली ही आयत का मुताला करें और दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। ये जो लफ्ज़ है ना थी, ये थी नहीं बल्कि हो गई। इसका मतलब ये भी है कि ये अगर इब्रानी ज़ुबान के तोहू और बोहू लफ्ज़ का मुताला करें तो इसका मतलब ये है कि ये वीरान जाड़ बियाबान हो गई, इसको किसी ने कर दिया। और यही नहीं, ईसाई नबी किताब 14वां बाब 16वीं से 17वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर फरिश्ता गिराया गया जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बस्तियाँ उजड़ गई, ये ज़मीन जो थी ये ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी इसके ऊपर कोई चीज़ थी। अब एक और बात जो है वो साइंसदान करते हैं और ज़मीन एक टुकड़े के अंदर थी। ज़मीन का ये जिस तरह आज हमें 7 बर-ए-आज़म नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह बर-ए-आज़म नहीं थे, बल्कि 7 बर-ए-आज़मों में ये तकसीम नहीं थी, बल्कि ये एक ही टुकड़ा हुआ करता था। सबसे पहले जिस बंदे ने तहकीक की वो था अल्फ्रेड विंगर्स। ये जर्मनी का एक शख्स था, इसने अपनी तहकीक को शाया किया, इसने तमाम तर नक्शाजात को लिया, नक्शाजात के अंदर इसने मालूम किया कि नहीं ये पहले एक टुकड़ा हुआ करती थी। जिस तरह आज 7 बर-ए-आज़म में 7 बर-ए-आज़म नहीं थे बल्कि ये एक टुकड़ा हुआ करती थी। इसने अपनी तहकीक को दुनिया के सामने रखा और यही नहीं बल्कि अमेरिकी साइंसदानों ने 1970 के अंदर भी इसके ऊपर मजीद तहकीक की। अब इन लोगों ने जो तहकीक की वो जेम्स वेल्टाइन एक शख्स है और एल्ड्रिज मॉरिस ने इसके ऊपर तहकीक की और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, इसका पहले एक ही टुकड़ा हुआ करता था ज़मीन का, ये बाद में जो है ये 7 बर-ए-आज़मों के अंदर बटी। और हमें बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है कि ये आदम को जब इस सरजमीन के ऊपर बनाया गया था ये एक ही टुकड़ा था, लेकिन जब तूफान नूह आया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके 7 बर-ए-आज़म जो है हमारे सामने आ जाते हैं। और हमें अगर पैदाइश की किताब उसके 7वें और 8वें बाब का बखौर मुताला करें और ये दोनों चैप्टर फुली तौर पर बताते हैं कि जब इस सरजमीन के ऊपर तूफान आया, तूफान के बाद ये ज़मीन जो थी ये बट गई, ज़मीन जो थी खित्तों के अंदर चली गई। और बात आज की जदीद साइंस जो कहती है कि ये जो हमारी ज़मीन है ना ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर भी ये सारी चीज़ें चली। और क्योंकि जब नेशनल, आज तो लोग बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन पहले मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा है और जो देखते हैं उनको पता है। और ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि जिस सरजमीन के ऊपर से कौम बनी इसराइल खरूज करती थी ना, निकलती थी या गुजरते थे, तो वो सरजमीन जो थी सुबह के वक्त होता तो उसके अंदर इतनी तपश हो जाती कि वहां से गुजर जाना आसान नहीं था, बल्कि इंसान झुलस जाता था, इंसान की मौत वाक़या हो सकती थी। और जब रात का वक्त होता तो इतनी यख ठंड पड़ती थी कि वहां पर से भी गुजरना मुश्किल हो जाता, वहां पर बसेरा करना मुश्किल हो जाता था।
इसलिए हमें कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि दिन के वक्त खुदा बादल के जरिया से और शाम के वक्त आग के सतून के जरिया से उनकी रहनुमाई करता था। ये ऐसे ही हवाला जात नहीं लिखे हुए, बल्कि आज की जदीद साइंस ने हमें बताया है, वहां पर जाकर तहकीक जब उन्होंने की तो बताया है कि ये इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मेंशन है कि सुबह के वक्त बादल और शाम के वक्त आग का सतून रात को साथ साथ चलता था। और अगर अब ये हवाला पढ़ना चाहते हैं तो खरूज की किताब 13वां बाब 22वीं आयत और ज़बूर की किताब 78वां ज़बूर उसकी 14वीं आयत का मुताला कर सकते हैं। और ढेरों हवाला जात है, खरूज की किताब के अंदर भी, ज़बूर की किताब के अंदर भी ढेरों हवाला जात मौजूद हैं। फिर साइंस ने एक और तहकीक की। अब साइंस ने तहकीक ये की कि 1871 के अंदर एक साइंसदान है मिस्टर कैवेंडिश, ये आलमी फितरत का एक बहुत बड़ा साइंसदान है। इसने तहकीक की कि जो बिजली है ना, ये जमीन के अंदर जान डालती है। जिस तरह आज भी हम देखते हैं कि हम अगर इंसान के को पथरी हो या कोई चीज़ और हो तो आज शवाओं के ज़रिए से, बिजली के ज़रिए से जो है इंसान का इलाज किया जाता है। तो वाहिद हल जो है वो बिजली ही है। जब आसमान से बिजली गिरती है ना तो वो ऐसे नहीं गिरती, बल्कि इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि ये ज़मीन को नया बना देती है। जिस तरह इंसान की बीमारी ख़त्म हो जाए बिजली के ज़रिए से, पथरी निकल जाए, कोई चीज़ और निकल जाए तो इंसान नया हो जाता है। तो इस तरह जो ज़मीन है वो भी नई हो जाती है। अगर हवा और बिजली को बरकाया जाए तो नाइट्रोजन पैदा होती है, और नाइट्रोजन जो है वो नबातात की खुराक है, और नबातात जो है वो हमारी खुराक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने बाइबल मुकद्दस में से देखी, अब साइंसदान तो ये कह रहे हैं, अब बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि ये जो बिजली है ना, ये ज़मीन के लिए बहुत मुफीद है। अय्यूब की किताब 37वां बाब 3री आयत का मुताला करें तो लिखा है, वो उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को ज़मीन की इंतहा तक भेजता है। भेजने का एक मकसद है। अय्यूब 38वां बाब 25 से 27वीं आयत तक लिखा हुआ है, सलाब के लिए किसने नाली काटी या रद की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद ज़मीन पर, गौर तलब ये आयात हैं, गैर आबाद ज़मीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सूनी ज़मीन को सराब करे और नरम नरम घास उगाए। ये बाइबल मुकद्दस ने पहले ही इसके बारे में वाज़िह तौर पर जो है वो बयान किया हुआ है। और एक बात, एग्रीकल्चर के लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ देर पहले यही लोग करते थे कि जो मुर्दार होता था ना वो पैलियों में दबा आते थे, और वहाँ पर आप जाकर देखेंगे ना बाद में तो फसल इतनी अच्छी होती थी कि जिस तरह खाद डाली हो। तो ये जो मुर्दार है ना, ये ज़मीन की खाद है। ये एग्रीकल्चर के लोग हमें कहते हैं। आज तो नहीं, लेकिन आज बहुत सारे लोग कम हो गए हैं क्योंकि बीमारियां इतनी आ गई हैं। लेकिन पीछे अगर आप जाएं 10 से 15 साल पीछे जाएं तो यही काम होते थे, हमारे भी यही काम होते थे। और ये भी बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब 16वां बाब 14वीं आयत और ज़बूर की किताब 83वां ज़बूर और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा, ना वो दफन किए जाएंगे, वो सतह ज़मीन पर खाद की मानद होंगे। आगे ज़बूर की किताब के अंदर लिखा है वो गोया ज़मीन की खाद होंगे। आज हमें ये साइंस बता रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हमें हज़ारों साल पहले ही ये बयान किया हुआ है कि ये जो मुर्दार है ये ज़मीन की खाद है। तो कहाँ गई फिर आज की साइंस? कौन कहता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो साइंस जो है इसकी तस्दीक नहीं करती? कौन कहता है? अगर वो कहे ना तो उनको बोलना है कि कबील के मैसेज आपने सुने हैं। और ज़मीन बेतरतीब मादा है, ज़मीन बेतरतीब मादा है और था किसी टाइम, ये हमें बताती है साइंस। अब बोहू और तोहू का मतलब आप देखें तो इसका मतलब है बेतरतीब, जिसकी कोई तरतीब ही ना हो। तो साइंस ने आज ये बता रही है, साइंस ये आज हमें बता रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने कब का हमें बता दिया है कि ये जो बेतरतीब मादा था ना ये मौजूद था। अगर आप पैदाइश की किताब 1 बाब 2 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, वीरान भी थी, सुनसान भी थी, और
बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ये तहकीकात जो आज साइंस कर रही है, और ज़मीन के बारे में यही नहीं बल्कि और बहुत सारी बातें ज़मीन के बारे में मौजूद हैं। और आइंदा जब न्यू मैसेज और होंगे, क्योंकि मैं कुछ बातें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप भी तहकीक करें, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसके तुलो अर्ज़ के बारे में हमने देखा, खुदा ने पहले ही पैमाइश ट्राई हुई है और साइंसदानों ने आकर इसके ऊपर बोल दिया कि हाँ ये इतनी पैमाइश है। खुदा ने भी की हुई थी, खुदा ने बताया नहीं कि कितनी है, लेकिन साइंसदान ने हमें बता दिया कि ये इतनी है। और खुदा ने हर एक चीज़ को, जो चीज़ इस सरजमीन के ऊपर है ना, सारी चीज़ों को खुदा ने वजाहत के साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर मेंशन किया हुआ है। नाज़रीन, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और आगे हम देखेंगे मेडिकल के बारे में कि मेडिकल जो है, या हम ओशियनग्राफी के बारे में देखेंगे, समुंदर के बारे में देखेंगे, समुंदर के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे।